बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मुल्क के लिए, आवाम के लिए बिजली और गैस, इस पे इन शॉर्ट बात करना चाहता हूँ। मैंने उस दिन भी बात की थी बिजली के बारे में, और बिजली के रेट्स का अलग मसला है और फिर लोड शेडिंग का अलग मसला है। तो मिनिस्टर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये अगर काइंडली बता दें कि ये मसला कब तक रहेगा और इस अजाब से हमारी जान कब छूटेगी। ये आईपीपीज के साथ जो हमने एग्रीमेंट्स किए हैं, ये कैपेसिटी पेमेंट्स के, जो कि अरबों रुपए जा रहे हैं और बगैर बिजली बने, बगैर कंजम्पशन के जा रहे हैं, तो ये हमें बताया जाए कि ये कब तक ये मसला हल होगा, ताकि कुछ तो रिलीफ मिले लोगों को। रेट्स का अगर आप देख लें, 70 रुपए यूनिट, अब गरीब आदमी किधर से 70 रुपए यूनिट देगा? वो बेचारों की, ज्यादातर लोगों की 30-40 हजार 50 हजार रुपए इनकम है, उनका बिजली का बिल 20 हजार रुपए आ जाता है, तो बेचारे फिर क्या करें? मेरा ड्राइवर है, हर महीने मुझे कहता है कि जी वो मेरा बिल इस दफा ज्यादा आ गया है। मैं कहता हूं यार तुम्हारा बिल नहीं है, मेरा बिल है, क्योंकि फिर मुझे उसे पैसे देने पड़ते हैं। ये हर एक आदमी का यही मसला है। तो अगर रेट्स का बता दें कि ये कब तक कम होंगे, ये आईपीपी से कब हमारी जान छूटेगी, ताकि इंडस्ट्री को, जो मेन, बहुत सी इंडस्ट्री का मेन जो उनका एक्सपेंस है वो एनर्जी कॉस्ट है, और वो इतनी ज्यादा हो गई है कि बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रही। कमर्शियल का यही हाल है, रेजिडेंशियल का यही हाल है। फिर दूसरे नंबर पे जो डिस्कोज हैं, उसमें औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पेस्को के हवाले से मैं बात करूंगा, क्योंकि कहने को तो वो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं और हैं भी, लेकिन बहरहाल फिर भी इनको, उनका बोर्ड, उनका सीईओ, सारी चीजें यहीं से होती हैं। उसमें प्रॉब्लम यह है कि बिजली का बिल तो वो लेते हैं पेस्को वाले, और वो हमें कोई ट्रांसफार्मर लगा के नहीं देते। वो जो भी ट्रांसफार्मर जल जाता है ओवरलोड या उसकी वजह से, वो रिपेयर करके नहीं देते। हमें अपने सूबाई बजट से हर साल पैसे रखने पड़ते हैं, और हम अभी भी मेरे ख्याल में कुछ करोड़ रुपए जो हमने जमा कराए हैं अपने हल्के के, कितने महीने हो गए हैं और हमें मटेरियल नहीं दे रहे। अपने जमा किए हुए पैसों का मटेरियल हमें नहीं मिल रहा, और कहते हैं कि जी, सुनने में यही है कि जी एक मिनिस्टर साहब हैं, नाम मैं उनका नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि अमीर भी हैं और खासे ताकतवर भी हैं, तगड़े भी हैं, उनका बहुत रोल है वहां पे पेस्को में कि जी इसको दे दो, इसको ना दो। तो बहरहाल ये जो कम से कम मिनिस्टर साहब ये इंश्योर करा दें कि सूबे के अपने पैसे जो दिए होते हैं उसका मटेरियल तो कम से कम जल्दी दे दें। और ट्रांसफार्मर्स की रिपेयर का, ट्रांसफार्मर की रिपेयर के लिए भी वर्कशॉप हैं, लेकिन वो कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी हफ्ता लगा देते हैं रिपेयर करने में। इस गर्मी में कौन बर्दाश्त कर सकता है? घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वजू करना होता है, लोगों को बीमार होते हैं, तो पानी कहां से वो लाएंगे? गर्मी में कैसे गुजारा करेंगे? तो ये अगर करवा दें। और आखिरी बात स्पीकर साहब, मैं गैस के हवाले से कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली जिस सूबे का रिसोर्स होता है, पहला हक उसका होता है। अब हमारे सूबे में उसको गैस की लोड शेडिंग होती है, बहुत ज्यादा होती है, और बाकी जगहों में नहीं होती। तो पहले अगर हमारे सूबे की रिक्वायरमेंट पूरी हो, उसके बाद अगर ज्यादा हो तो पंजाब को दें, सिंध को दें, जो भी हो, लेकिन हमारे सूबे की रिक्वायरमेंट पहले शुरू होनी चाहिए। और आखिरी बात, ये ईरान और अमेरिका का हम बहुत ज्यादा कह रहे हैं, अच्छी बात है, दुनिया जंग से बच गया, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, वो सरवाइव कर गया, लेकिन बहुत से हम इस्लामाबाद में भी देख रहे हैं बोर्ड लगे हुए हैं, पीस डील, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें उससे आगे कोई फायदा भी मिलेगा या नहीं? हमें यह बताया जाए कि इतना बड़ा काम अमेरिका के लिए हुआ कि उनकी हुकूमत निकलना चाहती थी जंग से, और हमने उसमें मदद की, तो हमें प्रैक्टिकली पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? हमें सस्ती बिजली, हमें सस्ती गैस, हमें सस्ता तेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसका हमें प्रैक्टिकली क्या फायदा होगा? असल चीज ये है। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। हमारे खैबर पख्तूनख्वा जो गैस के मद में 500 MMCFT गैस देता है पूरे मुल्क को, और हमारी डेली ज़रूरत है 150 MMCFT।
350 हमारे पास सरप्लस है, इसके बावजूद हमें लो प्रेशर का मसला होता है, हमारी गैस की मंसूबी होती है। स्पीकर साहब, मैं अपने हल्के के लिए मैंने एक कट मोशन जमा की है जिसमें मैंने ये मुतालिबा किया है कि प्रीवियस हुकूमत में जो हमारे इमरान खान की हुकूमत थी उसमें मेरा एक स्कीम मंजूर हुआ था 1 अरब 67 करोड़ का। उस वक्त 1 अरब के जो जॉब नंबर थे वो उस वक्त इशू हो गई और उसके पैप्स वगैरह भी रिलीज हुई, लेकिन अभी तक उस पर जो बकाया मानदा काम है उस 1 अरब में वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। और जो पैप्स वहाँ उस वक्त पड़े थे जंगालूत हो चुके हैं और वो पाइप अभी तक नहीं लग रहे हैं और वो मंसूबा अधूरा है। दूसरा, मेरे 67 करोड़ रुपए का एक स्कीम है जो फुल फंडेड था, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हो चुका था, सिर्फ जॉब नंबर रह गए थे। शबकदर और तंगी का स्कीम था मेरे चारसद्दा के, उसमें वो 67 करोड़ के जॉब्स नंबर के लिए 4 सालों से मैं मिन्नत समाजत करता हूँ इस NGPL वालों को, लेकिन उसके लिए मेरी कोई सुनवाई नहीं है और वो स्कीम उसके वो जॉब्स नंबर नहीं हो रहे। तो काइंडली इस पे मुझे जवाब दिया जाए कि वो क्यों नहीं हो रहा। दूसरी बात जी बिजली की है। बिजली जिस तरह शाहराम खान ने कहा कि सिर्फ एक तुरबेला डैम 6500 मेगावाट बिजली हाइडल पावर जो 4-5 रुपए पी यूनिट पड़ता है, और इस तरह पूरा खैबर पख्तूनख्वा ऑलमोस्ट 7000 मेगावाट बिजली हम इस मुल्क को दे रहे हैं। हमारी जरूरत गर्मियों के जो पीक मंथ्स होते हैं उसमें 3300 मेगावाट है और हमें मिलता है 1500 और 1600 मेगावाट। हमारे यहाँ लोड शेडिंग इतना ज्यादा है कि 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, 23 घंटे तक लोड शेडिंग होती है और बाज़ जगहों पे तो 3-3 महीनों से 3-3 दिनों तक बिजली बंद होती है। मेरे हल्के में एक ग्रेड स्टेशन है 132 केवी ग्रेड स्टेशन शबकदर में, जो सदरगढ़ी के मुकाम पे बना है इमरान खान की हुकूमत में, लेकिन अभी तक उसमें वो मशीनरी इंस्टॉल नहीं हो रही और उसको फंक्शनल नहीं किया जा रहा है। मेरे हल्के में 425 देहात एक इलाका है जो 4 सालों से उसकी बिजली बंद है, जिसमें मेरा अपना गांव भी है, जिसमें एक फीडर है रशकई फीडर, दूसरा पीरकला फीडर, तीसरा ख्वाजौस फीडर और एक फीडर जो तंगी से है वो बाराम डीरी फीडर। 4 सालों से वो बंद पड़ा है। मैं बार बार स्टैंडिंग कमेटियों में पेस्को के पास, पेस्को चीफ के पास हर हफ्ता हर मंडे के दिन मैं जाता हूँ और उसे कहता हूँ कि काइंडली लोगों का क्या गुनाह है, इनका बिजली तो बहाल कर दे। इसके अलावा एक और फीडर है लुकमान शहीद फीडर, जो भी एक महीना बंद होता है। वजह उसकी ये है कि वहाँ पे बाइफरकेशन की जरूरत है और मैं 200 मरतबा पेस्को चीफ के पास, मिनिस्टर साहब के पास, सेक्रेटरी साहब के पास दिया कि काइंडली इन लोगों का क्या गुनाह है जिसपे तकरीबन 17 गांव है और वहाँ पे भी बिजली मुकम्मल तबर न होने के बराबर है। इसके अलावा एक फीडर है बाज़ई, उसमें एक एरिया है सदरगढ़, 2 सालों से वो सदरगढ़ की बिजली भी बंद है। इस तरह ABC केबल मैंने 8 फीडर पे उस वक्त किए थे और 12 फीडर के ABC केबल मंजूर हुई थी। वो 8 फीडरों में से 6 फीडर पे काम कंप्लीट हुआ है, 2 फीडर वो भी पेंडिंग है और जो 8 मजीद 12 फीडर थे उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। इसके अलावा मेरे हल्के में बिजली का अगर हम देखें तो तकरीबन दूसरी बात यह है कि डिक्की फीडर और न्यू मटा फीडर 3 साल हुई डिप्टी स्पीकर साहब, वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 3 सालों में अभी तक उसको एनर्जाइज नहीं किया। वजह क्या है कि उन लोगों ने इमरान खान कूट दिया है, मैं उसका नुमाइंदा हूं, मुझे वो सजा मिल रही है और मेरे साथ मेरे हल्के के अवाम को भी सजा मिल रही है। स्पीकर साहब, मसला ये है कि लोग बिजली का बिल नहीं दे सकता। वजह रीजन क्या है? रीजन जिस तरह शाहराम खान ने कहा कि IPPs में 75 लोग जो है वो पाकिस्तानी है, टोटल 95 IPPs है जिसमें 75 सिर्फ पाकिस्तानी है। तो मैं जो इधर फेडरल मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं उसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम हुकूमत थोड़ा दिल गुर्दा बड़ा करे और 75 बंदों जो पाकिस्तानी है उसको एक नोटिस जारी कर दे कि आपने इस रेट पे बिजली देना है और मुफ्त में आपको हम पेमेंट नहीं करेंगे। अगर नहीं दे सकते तो इसके साथ ये एग्रीमेंट टर्मिनेट करे, वाइंड अप करे, ये खत्म कर दे।